लगातार जारी बहुत ही अच्छी खबरें। लगातार हर एक स्टेट के इन्वेस्टमेंट समिट में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की आप कह सकते हैं जो खबरें इस कंपनी के द्वारा निकल के आती हैं, और हर एक नए क्षेत्र में एक बड़े इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी इसका जो स्टॉक प्राइस है दोस्तों, ये पिछले कुछ समय से एक बड़े कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है। और वो निवेशक जो आप कह सकते हैं इस कंपनी में निवेश करते हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतनी शानदार खबरें, लगातार बड़े बड़े एक्विजिशंस, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आखिर ये स्टॉक भागता क्यों नहीं है। और भागना दूर दोस्तों, आप कह सकते हैं ना ही इसमें कोई बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं आती। एक आप कह सकते हैं एक बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है। तो आखिर ये तेज़ी आएगी कब, इस स्टॉक में निवेश करें या ना करें, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से एक बहुत अपने ह्यूमंगस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और इस स्टॉक की अगर आप कह सकते हैं एक शॉर्ट एनालिसिस करें तो वो क्या होगी, क्या आने वाले समय में कह लीजिए पॉजिटिविटी है, और क्या वो चीज़ है जो निवेशकों को, जो बड़े फंड हाउसेस को थोड़ा डरा रही हैं, जो लगभग 2000 आप कह सकते हैं 14 क्या 2014-15 से 19 के बीच प्रॉब्लम थी, वो क्या आने वाले समय में फिर से वापस आएगी, क्या है पूरा मामला। ऐसे तमाम चीज़ों में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। और जिस स्टॉक का मैं नाम लेने वाला हूँ उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अक्सर आप सुनते होंगे कि भाई यूपी समिट में रिलायंस का क्या है कि भाई हम इतना, मेरे ख्याल से 75,000 करोड़ निवेश करेंगे। अभी आंध्र प्रदेश की समिट हुई दोस्तों, और तो वहाँ पे कंपनी ने कहा कि भाई हम 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। पहला 4G के जो 5G के लिए जो रूल आउट है पूरे स्टेट में हम करेंगे। और आप कह सकते हैं जो कंपनी है उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर और भी अन्य तरीकों से निवेश करेंगे। और अगर मैं बताऊं तो किस तरह, तो 10 गीगावाट की सोलर कह सकते हैं आप, सोलर एनर्जी का इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी। ठीक है, तो ये बहुत पॉजिटिव है। और पिछले कुछ समय से लगातार बड़ी बड़ी एक्विजिशंस हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुछ दिन पहले ही ये भी ऐलान किया कि भाई जो रिलायंस है वो अब कमर्शियल रियल एस्टेट में, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो रिलायंस एक और बिजनेस जिसका नाम है कमर्शियल रियल एस्टेट, वहाँ पे एंटर करने वाली है। और इस एंट्री के बाद उसका मुकाबला सीधा किन प्लेयर से आपको बता दूं, अडानी, जो कह सकते हैं अडानी के, और टाटा, ये दो कंपनियों के साथ इनके आप कह सकते हैं एक बड़े इन्वेस्टमेंट होने वाले। और नाम क्या है, अडानी प्रॉपर्टीज और टाटा रियल्टी एंड इंफ्रा, इनके साथ इनका डायरेक्ट कंपटीशन होगा। और कंपनी ने ये कहा है दोस्तों, और ये जो आप कह सकते हैं जो नई रियल एस्टेट ये नया निकाल रहे हैं जिसका नाम इन्होंने आर सोल रखा हुआ है, जी हाँ दोस्तों, उससे पहले एक बहुत बड़ा धमाका इन्होंने कहा था कि भाई हम ग्रीन फील्ड कह सकते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं स्मार्ट सिटी को लेकर के गुरुग्राम में दोस्तों। और इसका नाम उन्होंने रखा था, मैं अगर बताऊं तो आपको, मेट सिटी, MET। और MET का मतलब है मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप दोस्तों। ठीक है, तो ये भी बहुत बढ़िया न्यूज़ है। मतलब आप देखिए तो कमर्शियल रियल एस्टेट में कंपनी आ रही है, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। और आपको पता ही है कि भैया रिटेल और तमाम अन्य में कंपनी काफ़ी चल रही है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे है। और एज अ रिटेल निवेशक आपको समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट अगर इसमें आप कर रहे हैं तो क्यों उतनी तेज़ी स्टॉक नहीं भाग रहा है। रीज़न ये है दोस्तों, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे पिछली बार, तो इनका जो 50% एबिटा जो आ रहा है दोस्तों, एबिट आ रहा है, ठीक है, जो 50% एबिट आ रहा है वो अब इनके कह सकते हैं दो कंपनीज, पहला जियो और दूसरा रिटेल से आ रहा है। यानी एक बड़ा पोर्शन इनका जो है किससे आ रहा है दोस्तों, अब न्यू एज बिजनेस से आ रहा है। और ये बहुत बहुत पॉजिटिविटी है कि भाई जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की गई, जिस तरह से सोचा जा रहा था कि क्या ये अच्छा करेगा नहीं करेगा, तो उसके हिसाब से कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। और अब 50% एबिट इनका न्यू एज बिजनेस कर रही है। और ऑयल टू केमिकल बिजनेस थोड़ा बहुत दबाव में है, लेकिन फिर भी वो अच्छा ही कर रहा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आती है दोस्तों, जो बड़े फंड हाउस हैं, जो बड़े निवेशक हैं, उनको लग रही है। उनको ये लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से कंपनी ने कहा है कि भाई हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे अपने OTC बिजनेस में आने वाले समय में, प्लस हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी, इस बिजनेस को लेकर के एक बड़ा कैपेक्स आने वाला है। और ये दोस्तों छोटा मोटा नहीं होने वाला, ये एक बहुत बड़े कैपेक्स में बात कर रहा हूँ। इसको लेकर के बड़ा नर्वसनेस है बाजार में। और अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं, जो एक कैपेक्स की मैं बात कर रहा हूं, ये उस समय भी था दोस्तों निवेशकों के मन में बहुत ज़्यादा, जब कंपनी जियो में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर रही थी, लगभग 2014-15 में
टिल 2019 दोस्तों। लेकिन आपको पता है कंपनी ने अपना स्टेक सेल किया, चाहे वो गूगल में बेचा हो और अन्य जगहों से इन्वेस्टमेंट आई, और जियो और रिटेल वो बिजनेस भी इतना अच्छा करने लग गए कि वहां से अब जो कंसर्न था वो चला गया, और अब वापस से वही कंसर्न वापस आ रहा है कि भाई ये कैपेक्स लाएंगे कहाँ से, आखिरी कैपेक्स आएगा कहाँ से, और इसको लेकर के बहुत नर्वसनेस है। और मैं आपको बताऊं तो जिस तरह से अलग अलग कंपनी अलग अलग इन्वेस्टमेंट करती चली जा रही है, नए नए एक्विजिशन किए जा रही है, और खुद का अपना ब्रांड जिस तरह से जियो में बनाया है, रिटेल में खुद का अपना ब्रांड ही निकाली, मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंस नाम था दोस्तों उनका ब्रांड का, एक अपना खुद का एक एफएमसीजी नेटवर्क बना रही है, तो उसमें भी अलग बिजनेस लगेगा। ग्रीन हाइड्रोजन इनका एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं मैं ये कहूँगा कि बहुत एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो देखिए जो बड़ा ट्रिगर आने वाले समय में रिलायंस के शेयर प्राइस को दे सकता है, उनमें से कुछ मैं आपको बता दूं। जियो का अगर ये अलग से आप कह सकते हैं, रिलायंस जियो को ये अगर अलग से एंटिटी करके ट्रेडिंग में लाते हैं। दूसरा मोनेटाइज, अगर ये अपने कुछ एसेट मोनेटाइज करते हैं या ग्रीन हाइड्रोजन में या ग्रीन एनर्जी में अपना जो स्टेक वो सेल करते हैं, तो एक बहुत बड़े री स्टॉक में आ सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स में एक बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, उनकी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, और मुझे लगा कि वाकई में जब तक इनमें से कोई एक सिनेरियो नहीं होता तब तक कोई बहुत बड़ी तेज़ी आपको आती दिखाई नहीं देगी। और देखिए रिलायंस अब हर जगह है, और मुझे ये लग रहा है ये एक हाथी हो चुका है दोस्तों, और हर एक बड़े कह लीजिए कैश बिजनेस में आपको ये दिख रहा है। चाहे आपको देख लीजिए रिटेल बिजनेस, रिलायंस अपने आप में बहुत शानदार ब्रांड बन चुका है, और हर घर तक इसकी पहुंच हो चुकी है, और आने वाले समय में एक बहुत बड़ी कंजम्पशन स्टोरी वो हो सकती है दोस्तों। रिलायंस रिटेल आ रही है, O2C बिजनेस आज भी इसका ब्रेड एंड बटर है, हम इसे मना नहीं कर सकते, ऑयल टू केमिकल, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, जियो आप देख लीजिए, जियो में भी कंपनी बहुत शानदार अब कर रही है, ठीक है। और ऐसे तमाम, और आपको पता होना चाहिए अगर आपको नहीं पता, टॉय बिजनेस में, जी हाँ दोस्तों, कंपनी टॉय बिजनेस में भी आ रही है, और ऐसे अन्य बहुत सारे और जहाँ हैं जहाँ रिलायंस आपको बहुत मजबूती से आते हुए दिखाई देगी दोस्तों। तो मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ, रिलायंस में निवेश करें तो समझे आप एक बहुत बड़े कॉन्ग्लोमरेट में निवेश कर रहे हैं, ठीक है। कभी कुछ अच्छी चीज़ें होती, कभी कुछ खराब होती हैं, और आने वाले समय में कैपेक्स किस तरह टर्न आउट होता है, कैपेक्स के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री एज ए कंपनी मुझे बहुत पसंद है। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट बहुत आराम से हो रही है। 2300 के आसपास एक बहुत शानदार सपोर्ट है, अक्सर उसी के पास से बाउंस करता है, और अगर 2300 लेवल टूटेंगे तो फिर गिरावट थोड़ी और सीवियर हो सकती है। नहीं टूटेगा इसकी गारंटी तो दोस्तों कोई नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मुझे चांसेस कम लगते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगर आपकी आने वाले 5 से 10 सालों में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो ये उन कंपनीज में से एक है जहाँ पे निवेश किया जा सकता है दोस्तों। कुछ इश्यूज कईयों को रहते हैं रिलायंस कंपनी से लेकर के, बट मैं उनमें से एक ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर हूँ, जो मुझे लगता है कि रिलायंस आने वाले समय में मिरेकल कर सकती है। और अगर भारत में जिस तरह की उम्मीद की जा रही है इसकी ग्रोथ की, अगर वो होती है, तो रिलायंस इंडस्ट्री विल बी अ मेजर बेनिफिशियरी ऑफ द ग्रोथ, ठीक है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म की सोचें, एक्यूमुलेट मोड में रहें, घबराएं नहीं, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलायंस एक काफ़ी चैंपियन कंपनी बन के उभरेगी दोस्तों। और ये इतनी पुरानी कंपनी हो चुकी है दोस्तों, उसने इससे भी बुरे दिन देखे हुए हैं, तो अब तो दोस्तों बल्कि बहुत ही शानदार समय आने की बातें हो रही हैं। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।